बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देखते हैं 12 न्यूज। आज की स्टोरी से आपको पता चलेगा कि वो वालिदैन जो अपनी बेटियों को रुखसत करने लगते हैं, वो वालिदैन जब अपनी बेटियों के रिश्ते कहीं तय करने लगते हैं तो खुदारा एक दफा तस्दीक कर लें कि क्या जिस जगह आप अपनी बच्ची को भेज रहे हैं वो जगह आपकी बच्ची के लिए ठीक है। जो वाकया आज आपको सुनाने जा रही हूँ पेशावर का एक वाकया है जिसमें करीम खान अपनी बेटी साजिदा खान की शादी करवाता है अब से 3 साल पहले फिरदौस खान नामी शख्स के साथ। और शादीशुदा जिंदगी के बाद हर किसी को औलाद की ख्वाहिश होती है और अल्लाह ताला इनको एक बेटे से नवाजता है और एक ज्वाइंट सिस्टम। हम सब जानते हैं कि बेटों को जो भी कर लो इस माशरे में बेटियों पर तरजीह मिलती है, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो वुरसा होते हैं, बेटे जो होते हैं आगे आने वाले वक्त में घर चलाते हैं। लिहाजा ना चाहते हुए भी हमारे माशरे में बेटों को तरजीह दी जाती है। अल्लाह ताला इनको बेटे से नवाजता है। ये एक ज्वाइंट सिस्टम में रहते हैं और एक ऐसा सिस्टम जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से फिरदौस खान चला रहा होता है। यहाँ तक कि किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती कि फिरदौस खान ने दूसरी शादी भी कर रखी है। जी हाँ, 2 साल इस इंसान ने गुजारे। खर्चा पहली बीवी को भी देता रहा, दूसरी को भी देता रहा, वक्त पहली बीवी को भी देता रहा, दूसरी को भी देता रहा। मतलब 2 साल तक इसने बखूबी अपने इस रिश्ते को छुपाया भी और निभाया भी कि आखिर एक दिन साजिदा को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है कि वो फिरदौस के घर आने के बाद उससे पूछती है कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है। तो फिरदौस कोई जवाब नहीं देता। वो फिर पूछती है, वो फिर जवाब नहीं देता, लेकिन तलक कलामी के बाद वो कहता है हाँ मैंने दूसरी शादी कर रखी है, लिहाजा मैं अपनी उस बीवी को भी इस घर में लाऊंगा और लाने के बाद मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जैसे तुम रह रही हो वैसे ही वो रहेगी। इस बात पर इन दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इतनी लड़ाई इतनी घर की कुशीदगी बढ़ जाती है कि वो जिंदगी जिसमें इन्होंने अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चे या अपनी रोजमर्रा की बातें करनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से शुरू होकर लड़ाई झगड़े पर खत्म होते हैं कि एक दिन फिरदौस फोन करता है अपने ससुर को और कहता है कि साजिदा इस दुनिया में नहीं रही, आकर आ जाएं और उसको ले जाएं। हैरान कुन तौर पर जो उसके साजिदा के वालिद हैं वो ससुराल आने से पहले FIR कटवाते, क्योंकि करीम खान को घर के तमाम हालात पता। इतने लड़ाई झगड़े कि साजिदा घर वापस आना चाहती थी, उस तमाम चीजें बताई थी, लेकिन करीम उसको समझाता है कि कोई नहीं, तुम्हारा खामन तुम्हारी जरूरियात पूरी कर रहा है, जिंदगी गुजारो। जो भी उसने बाप ने समझाना था वो समझाया, लेकिन बाप FIR कटवाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो फिरदौस खड़ा आंसू बहा रहा होता है। पुलिस के साथ उसकी बातचीत होती है और वो कहता है कि मेरी बीवी तबाही मौत मरी है। पुलिस कहती है अभी तुम्हारे खिलाफ FIR कटी है, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो तुम जवाब दे हो। पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले जाती है। तो वो स्टोरी बनाता है। वो कहता है कि जी मेरे से लड़ती थी, मेरे साथ बदतमीजी करती थी, मेरी वालदा के साथ बदतमीजी करती थी, जो जो उसने कहना था घरेलू मामलात के बारे में उसने कहा। पुलिस ने कहा कि जी और कुछ, उसने कहा कुछ नहीं। दूसरी तरफ करीम खान मतलब साजिदा के वालिद ने पूरी स्टोरी पुलिस को बताई थी और सुनाई थी कि भाई कैसे और क्यों ये मेरी बीवी को ज़हनी तौर पर तंग करता था। ये कहता था दूसरी बीवी ले आएगा और दूसरी शादी के बाद ये किस तरह से उसको टीज करता था और इनका लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता था। लिहाजा फिरदौस ने फिर बताया कि कैसे उसने रात उसके खाने में जहर मिलाया और सुबह वो उठी ही नहीं। इस वक्त फिरदौस जेल की सलाखों के पीछे है और माँ दुनिया से चली गई, जेल की सलाखों के पीछे बाप चला गया और वो बच्चा जो आज 2 साल का है। अमूमी तौर पर ऐसे मामलात में इस बच्चे को जो है ना ननियाल वाले ले जाते हैं कि भी हमारी बेटी की औलाद है तो उसको पालेंगे। ददियाल पर भरोसा नहीं किया जाता। अब देखने और समझने की बात यह है कि जब आप लोग अपनी बेटी किसी को देते हैं तो जो आज के हालातों वाकयात है ना, एक दफा तफ्तीश कर लें, तस्दीक कर लें कि क्या वो वहां पर खुश रहेगी, क्या वहां के हालातों वाकयात उसको इस तरह की जिंदगी देंगे कि वो आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी सिक्योर रहेगी। क्योंकि हर दूसरे घर में ना बहू बेटी मर रही है। बहुओं को कोई पाइप से मार रहा है, कोई जहर देकर मार रहा है, कोई मतलब कभी खामन, कभी सास, कभी नंदे, कभी देवर। ये तमाम जालिम लोगों से अपनी बच्चियों को बचाएं और खुदारा वालिदैन देख के और सोच समझ कर रिश्ते करें।